हमारे देश में कई भगोड़े हुए, मसलन नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी और अब इसी में एक चौथा नाम सामने आ रहा है, वो है गौतम अडानी का। बात ये चल रही है कि गौतम अडानी और उनके परिवार का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, नहीं तो विदेश भाग जाएंगे गौतम अडानी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं आपके नेता संजय सिंह। संजय सिंह कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये भाई साहब देश छोड़कर विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे। गौतम अडानी की जो कंपनी है दोस्तों, वो कर्ज में डूबी हुई है और इसीलिए हर तरफ ये चर्चा है कि क्या गौतम अडानी भी मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी की तरह देश छोड़कर फरार हो जाएंगे। ये ऐसे ही हम ये आशंका व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है, इस पर चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि गौतम अडानी की जो कंपनी है पूरी तरीके से गले तक कर्ज में डूबी हुई है, इसलिए वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। हालांकि गौतम अडानी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को फर्जी करार दिया गया है। सोचिए, जिस रिपोर्ट से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, हिडेनबर्ग के संस्थापक को धमकी भी मिल रही है कि जो रिपोर्ट है वापस ले लो, नहीं तो अंजाम बुरा हो जाएगा। हिडेनबर्ग के जो संस्थापक हैं वो हैं नॉथन एंडरसन, जो 10 लोगों से ये पूरी कंपनी मिलकर चला रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं संजय सिंह आशंका जाहिर कर रहे हैं कि गौतम अडानी देश छोड़कर भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कीर्ति आज़ाद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर अडानी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो देश छोड़कर भाग जाएंगे गौतम अडानी। आप सोचिए, दुनिया के सबसे तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति को आखिर क्या हो गया? आखिर कैसे ये व्यक्ति इतना अमीर से फ़कीर हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसलिए चारों तरफ से ये चर्चा हो रही है कि गौतम अडानी क्या देश छोड़कर फरार हो जाएंगे? क्या वो देश छोड़कर फरार हो जाएंगे? और एक और ट्वीट आया है, संजय सिंह ने कहा है, मोदी जी अडानी और इसके परिवार का पासपोर्ट जब्त करो, नहीं तो ये भी बाकी की तरह देश छोड़ेगा और लुटेरों की तरह ये देश छोड़कर फरार हो जाएगा। तो संजय सिंह हो, कीर्ति आज़ाद हो, हर तरफ ये चर्चा है कि गौतम अडानी क्या देश छोड़कर भाग जाएंगे। क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि गौतम अडानी कंगाल हो चुके हैं और वो कर्ज में डूबे हुए हैं, उनकी कंपनी तबाह हो चुकी है। जिन जिन कंपनियों ने अडानी ग्रुप में शेयर लगाया था, उनके शेयर डूब गए, कंगाल हो गए और जो निवेशक हैं वो हताश हैं, परेशान हैं। खुद की जो कंपनी है अडानी की, अपनी कंपनी, 3 लाख करोड़ का नुकसान की बात सामने आ रही है। और लेकिन हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को एजेंडे की तरह पेश करके दिखाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है अडानी की तरफ से कि ये जो हिडेनबर्ग है इसका कुछ अलग एजेंडा है, इसलिए हमारी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सोचिए, क्या शेयर जो गिर रहे हैं क्या हिडेनबर्ग की वजह से गिर रहे हैं? शेयर तो पहले से गिर रहे थे, लेकिन हिडेनबर्ग कोई मामूली संस्था नहीं है दोस्तों। हिडेनबर्ग के बारे में आप जान लीजिए कि हिडेनबर्ग जो संस्था है 2017 में बनाई गई थी और इसके संस्थापक हैं नॉथन एंडरसन, जिन्होंने इस कंपनी को संचालित किया और आज भी वो इसमें काम कर रहे हैं। पिछले 36 से 37 कंपनी को वो अपनी रिपोर्ट से बर्बाद कर चुके हैं और अब नया नाम आ रहा है अडानी ग्रुप का। हालांकि अडानी को मोदी सरकार का आशीर्वाद है और इसीलिए कांग्रेस जब भी बोलती है तो अंबानी अडानी को साथ में लेकर बोलती है। हालांकि अडानी तो एक बुलबुला है दोस्तों, ठोस नहीं है वो, क्योंकि कर्ज में इतना डूबा हुआ इंसान है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वाकई क्या ये अमीर है। आप ज़रा सोचिए, गौतम अडानी के बारे में कई सारे लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो निवेशक हैं उनको चूना लगाया गया है, फर्जी था, ये फ़कीर था और फर्जी अमीर बनकर बैठा था और बादशाहत अपनी दिखा रहा था कि मैं बादशाह हूँ, मैं बहुत अमीर ज़्यादा हूँ, मैं रईस हूँ। तो ये जो बातें चल रही हैं गौतम अडानी के लिए बहुत बुरी है, सदमे भरी वाली खबर है। लेकिन गौतम अडानी की जो बोलचाल है या उसकी जो लैंग्वेज है बदली नहीं है। कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तो वही वाली स्थिति है। अभी भी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को झूठा करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक एजेंडा है। तो क्या हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो झूठी है? इसकी जांच कैसे होगी? आखिर क्यों हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अडानी सवाल खड़े कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हिडेनबर्ग जो भी करती है वो डंके की चोट पर करती है
तथ्यों के साथ करती है, गहन पड़ताल के बाद करती है, तो आखिर गौतम अडानी को ये बात इतनी बुरी क्यों लग गई। और दोस्तों, गौतम अडानी से इस संस्था ने करीब करीब 50 से 60 सवाल पूछे थे, जिसका कोई जवाब नहीं आया। अब तो हिडेनबर्ग को धमकी भी मिल रही है। अब सोचिए कैसे निष्पक्षता पर सवाल खड़े ना हो, कैसे आखिर किसी को ये कहा जाए कि ये निष्पक्ष है, ये नहीं निष्पक्ष है। आप खुद सोच सकते हैं कि गौतम अडानी के लिए जब रिपोर्ट जारी हुई तो सरकार भी सख्ते में आ गई, सरकार भी हिल गई कि आखिर ये कैसे हुआ, जो इतना अमीर था वो फ़कीर कैसे बन रहा है। तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाली खबर है, जो आपको जाननी चाहिए, देखनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई अब गौतम अडानी का जो पासपोर्ट है वो ज़ब्त कर लेना चाहिए? क्या गौतम अडानी वाकई देश छोड़कर फरार होने जा रहे हैं? और क्या सरकार उन्हें मौका देगी भागने के लिए? क्या सरकार चाहेगी कि ये भी लंदन भाग जाएं, मलेशिया भाग जाएं, कनाडा भाग जाएं, कहीं भाग जाएं, और जिससे प्रत्यर्पण बहुत मुश्किल हो जाए? देखिए दोस्तों, आपको पता है कि कई सारे जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जैसे मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे जो भगोड़े लोग हैं, वो अभी भी देश में नहीं आ रहे हैं। और इनका प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन जो प्रयास अभी अधूरा रहा है और ये लोग देश अभी नहीं आए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है, पता नहीं कौन सी कोशिश हो रही है कि ये लोग देश नहीं आ रहे हैं और हमारे बैंकों को बर्बाद कर चुके हैं। हमारे बैंकों में किसका पैसा है? किसान का पैसा है, नौजवान का पैसा है, और उन पैसों को डुबो रहे हैं ये लोग, देश का पैसा डुबो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि नीरव मोदी ने या तमाम जो भगोड़े हैं उन लोगों ने देश को चूना लगाया था, और उसी रास्ते पर अडानी भी हैं जो कर्ज ले चुके हैं, बैंकों से कर्जा लिए हुए हैं। और ये डूबेंगे तो अर्थव्यवस्था डूबेगी, अर्थव्यवस्था डूबेगी तो जाहिर सी बात है मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो कहीं ना कहीं डूब जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो रोकना होगा, पकड़ो पकड़ो अडानी को, नहीं तो भाग न जाए देश छोड़कर। तो लगातार ये लोग नारे भी लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई इस तरह की जो बातें हैं सच हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई अडानी के पासपोर्ट को जब्त कर लेना चाहिए? आपकी राय का इंतजार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।